Good morning, student. In the previous example, in the previous video, we already discussed about the perimeter, that is the circumference of the circle, and the area of the circle. Circumference is 2 pi r and area is pi r square. Okay. Two examples from the first exercise we already done. Now the next question is question number 3. एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो आपको करना है सर्कमफरेंस से, एरिया से. ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3. द व्हील्स ऑफ द कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच. यानी कार है और ये जो कार है, ये कार का ये जो व्हील दिख रहा है आपको, ये व्हील दिख रहा है आपको, ये इसका डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर ईच. हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी ये जो है, ये जो व्हील है, ये कितने रिवोल्यूशन करेगा, कितने मिनट में? 10 मिनट में. यानी 10 मिनट में ये कितने रिवोल्यूशन करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. जबकि स्पीड ऑफ द कार दिया है 66 किलोमीटर पर आवर. ओके, इट मींस दैट व्हाट वी कंसीडर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन वन एग्जांपल. ओके, नाउ दिस इज ए एंड दिस इज ऑफ योर बी. ये डिस्टेंस दिया है. अब मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस है 10 मिनट का. ये डिस्टेंस कितना है? 10 मिनट का. व्हील यहां से शुरू किया, एक रोटेशन में यहां पे पहुंचेगा, दूसरे रोटेशन में यहां पे पहुंचेगा, तीसरे रोटेशन में यहां पे पहुंचेगा, चौथे रोटेशन में यहां पहुंचेगा, पांचवें रोटेशन में यहां पे और छठवें रोटेशन में यहां पे पहुंचेगा. Means the distance covered by the wheel in each and every rotation revolution, each and every revolution. So एक रिवोल्यूशन में यहां से यहां तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और इसका सर्कमफरेंस ये कैसे है? सेम है. It means that this distance is divided into how many parts? 1 2 3 4 5 and 6. Okay, तो 6 पार्ट में डिवाइड है, तो 6 बार यहां पे रोटेशन लेना पड़ेगा, 6 रोटेशन यहां पे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके वो व्हील यहां से यहां तक आएगा. अब ये नंबर ऑफ रोटेशन जो है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है, वो कैसे निकालेंगे? द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, वन रिवोल्यूशन. तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इज नथिंग बट टोटल सर्कमफरेंस. तो जितना सर्कमफरेंस ये व्हील का रहेगा, उतना ही डिस्टेंस कवर्ड करेगा एक रिवोल्यूशन में. ध्यान में आ गया? वैसे ही उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा दूसरे रिवोल्यूशन में भी, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा तीसरे रिवोल्यूशन में. इट मींस दैट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू, हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन? फॉर्मूला बनेगा आपका, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस divided by distance covered in one revolution. ओके, तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं. यहां पर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू circumference. That is of equals to 2 pi r. Okay, 2 pi r means 2 into 22 upon 7 into r. रेडियस दिया है, यहाँ पे दिया नहीं है, डायमीटर दिया है. तो डायमीटर दिया है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, सिंपल. 2 pi r लेने से बेटर है pi and d. Okay, because 2r is nothing but diameter. So that is of equals to 22 upon 7 into d. d कितना है? 80 सेंटीमीटर. So 80 divided by 100, ये आ गया मीटर. ये क्या आ गया? मीटर. इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गए कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, तो यहां पे मिल गया आपको 22 upon 7 into 8 upon 10. ओके, ये आ गया आपका सर्कमफरेंस. ये हो गया आपका सर्कमफरेंस. अब हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए. ओके, अब स्पीड कितना है इसका? 66 किलोमीटर पर आवर. नाउ स्पीड
of car is equals to 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम क्या करेंगे, 66 किलोमीटर को 66 into 1000 मीटर पर आवर। ओके, अब हम कंसीडर करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट और डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट कंसीडर करता हूं मैं। कितने मिनट में? 10 मिनट में कंसीडर करता हूं। तो ये क्या हो गया आपका 66 into 1000 डिवाइडेड बाय 60। ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, क्योंकि 60 से डिवाइड किया तो 1 मिनट का डिस्टेंस हो गया। इनटू करेंगे यहां पे 10, तो आपको मिलेगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, देयरफॉर दिस विल बी कैंसल। 6 into इधर 11 हो गया, तो 11,000 आ गए यहाँ पे, 11,000 मीटर ये डिस्टेंस है। अब हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए। मैंने फॉर्मूला क्या बोला? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 11,000 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस क्या आया था अपना 22/7 into 8/10। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू 11,000 into 7 मल्टीप्लाई हो गया, 10 भी मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 22 into कितना 8। डिवीजन करेंगे 11 वन सा 11, 1000 आ गए यहाँ पे, 11 2 सा 22, गॉट इट। आफ्टर दैट 2 5 सा 10, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 8 का डिवीजन देंगे 1000 में, पॉसिबल है तो देखेंगे जाता है या नहीं। इज इक्वल्स टू 8 का डिवीजन देंगे तो क्या आएगा, देखो चेक करो, 1000 into डिवाइडेड बाय 8। 8 वन सा 8, यहाँ पे 2 बचा, 0 लिया, 8 2 सा 16, 4 बचा, 8 5 सा 40, तो यहाँ पे आ गया 125। ये 8 वन सा 8, यहाँ पे आ गया 125। तो वी विल गेट हियर 125 into 7 into 5 and that is of equals to 4375, 4,375. So how many rotations, how many revolutions it can be take? So therefore it can take the kitne rotation 4,375. Therefore 4375 revolutions are takes place in 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होंगे यहाँ पे 4375। तो आफ्टर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बाद में आप लोग जो एक क्वेश्चन जो बचा है, एक या दो क्वेश्चन जो बचे हैं, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। ओके, नाउ the next concept is the sector of the circle and the segment of the circle. ये sector क्या होता है? Now see here I will draw one circle. This is of your circle. This is the center of the circle and we draw two radii. So this portion is called as a sector of circle. ये जो portion मिला है आपको, ये पोर्शन को कहेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे आई विल राइट हियर AXB and this is of your Y. So here minor sector and the major sector. So sector can be written as, first of all I will explain the definition. The area bounded by two radii and corresponding minor arc. यानी ऐसा एरिया, सर्कल का ऐसा एरिया जो कि दो रेडियस और माइनर आर्क से क्या हुआ है, वो बाउंडेड हुआ है।
means area of sector is nothing but the sector area which is bounded by two radii, दो रेडियस से बाउंडेड है और माइनर आर्क से बाउंडेड है, that area is called as area of sector and this is of your central angle theta. Now ये जो दिया है ये है आपका लेंथ ऑफ आर्क L, इसको कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क. ओके, now we will see here the relation between area of sector of a circle and length of the arc. So here I will write here A is nothing but the area of, now A is the area of the sector. After that L, it is the length of arc, length of arc. हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़े. A is the area of the sector, L is the length of the arc, theta is the central angle. Central angle 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज सेंट्रल एंगल, बिकॉज दिस सेंट्रल एंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मेजर ऑफ द आर्क. इसको मेजर ऑफ आर्क भी बोलते हैं, सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं, या फिर मेजर ऑफ आर्क ये भी बोलते हैं. ओके, या फिर एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं. ओके, नाउ ये हो गया एक तीनों. नाउ वी विल टेक द रिलेशन. दिस इज द सेंट्रल एंगल थीटा एंड दिस थीटा इज द स्मॉल एंगल आउट ऑफ दिस टोटल 360 डिग्री में से थीटा, टोटल 360 डिग्री का जो एंगल है उस एंगलों में से थीटा इज इक्वल्स टू, now this is of your area, so this area of the sector A, और ये जो एरिया है ये पूरे एरिया में से है एंड पूरा एरिया मींस व्हाट, पाई आर स्क्वायर. पूरा एरिया मींस एरिया ऑफ द सर्कल. ये पूरा का पूरा एरिया है, एरिया ऑफ द सर्कल है, और ये पूरे एरिया ऑफ द सर्कल में से ये वाला पार्ट लिया हमने. सो दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सेक्टर आउट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. After that L is nothing but the length of the arc. L means length of the arc. ये जो लेंथ है ये लेंथ है पूरे लेंथ में से, ये पूरा जो लेंथ है इसको हम कहते हैं सर्कमफरेंस, और वी कॉल्ड एज अ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या फिर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफरेंस है 2 पाई r. ये समझ में आ गया रिलेशन. 360 में से छोटा एंगल थीटा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर छोटा सा पार्ट, और सर्कमफरेंस में से लेंथ ऑफ द आर्क. नाउ वी विल कंसीडर दिस टू रिलेशन. ये दो रिलेशन हम लोग लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा A is equals to theta upon 360 into pi r square. ये एक रिलेशन मिल गया, where A is the area of sector, theta is the central angle and r is the radius. तो फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 into pi r square. यदि हम ये दो रिलेशन लेते हैं तो आपको मिलेगा L is equals to theta upon 360 into 2 pi r. L is equal to theta upon 360 into 2 pi r. मान के चलो हम ये दो रिलेशन लेते हैं, कौन से? A upon pi r square is equals to L upon 2 pi r, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, A is equals to L upon 2 pi r into pi r square. तो एक r कैंसिल हो गया, एक पाई भी कैंसिल हो गया, तो मिल गया A is equals to L into r upon 2. तो ये फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशन. देखो तीनों फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. सबसे पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला. एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा अपॉन 360 into pi r square means theta is the central angle, r is the radius of the circle. सेंट्रल एंगल और रेडियस दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए. सेंट्रल एंगल और रेडियस दिया है तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, एंड तीसरा दिया है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू r/2. मींस आपके पास में सेंट्रल एंगल बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास में
लेंथ ऑफ आर्क है और रेडियस है, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इतना समझ गए? अब यहां पे ये तीनों फॉर्मूले के हिसाब से यदि हम लोग जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है उसी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter, of the sector with radius 6 centimeter, and if the central angle of the sector is 60 degree. 60 डिग्री का जो एंगल है वो है आपका सेंट्रल एंगल। ओके, सेंट्रल एंगल। ओके, अब यहां पे एक सर्कल निकाल रहा हूं मैं, यहां पर एक सर्कल निकाला मैंने, ये दिया, ये 0 sorry O A X B. Now this angle is of 60 degree. Okay, now we are to find the area of the sector. Area of the sector means ये पूरा एरिया। सेक्टर को आपने लास्ट ईयर पता है आपको किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया था, किस तरह से उसको पढ़ा था। दिस सेक्टर कैन बी फाइंड आउट एज अ एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर O dash A X B. This is the method to write the sector. यानी पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सेंट्रल एंगल, उसके बाद में डैश, और डैश होने के बाद में एक कर्व आर्क लिखते हैं, AXB, आर्क ऑफ अ सर्कल लिखते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूले हमने पहले से ही देख लिए हैं। ये फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो फॉर्मूला यूज होगा वही करेंगे। सॉल्यूशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट, वी विल राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, so which given information is given, radius is equals to 6 centimeter and the central angle theta is equals to 60 degree. Central angle दिया theta is equals to 60 degree. Okay, तो radius और theta अपने पास है, radius भी है theta भी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। so area of sector is equals to, area of sector is equals to, क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। गॉट इट? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा हो गया यहां पर 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वेयर। आर कितने आपका 6, तो 6 का हो गया यहाँ पे स्क्वेयर। सॉल्व कर सकते इजीली। 60 upon 360 into 22 upon 7 into 6 into 6. So 6 6 is 36. ये एक 0 कैंसिल कर लिया, ये 36 और ये 36 कैंसिल हो गया। Means what we will get finally, क्या मिलेगा हमको, 6 into 22 upon 7। तो जो भी आंसर आएगा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 6 2 जा 12 टू कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 3, 13 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 7 बन जा 7। गॉट इट? कितना बचेगा आपका 6, 62 हो गया। ऐसे कर लेते 132 डिवाइडेड बाय 7। 7 बन जा 7, 6 बचेगा, 2 हो गया। 7 8 जा 7 9 जा 63 होता है, तो 7 8 जा लेंगे 56, 56 तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 0 60 हो गया, डेसिमल पॉइंट दिया। ओके, 6 8 जा 56, 4 बचेगा, 0 दिया। एंड आफ्टर दैट 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 बहुत सारा आएगा यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे 2 ही डिजिट कंसीडर करना है, तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर? दैट एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट, 18.85। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 18.85 centimeter square. Now in this way you can find the area of the sector. वैसे ही लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ये हम यहाँ पे बताएंगे। और दिस इज ऑफ योर माइनर सेक्टर, तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। दिस इज ऑफ योर माइनर सेक्टर बिकॉज सेंट्रल एंगल थीटा इज 60 डिग्री
which is less than 180 डिग्री, 180 होता तो सेमी सर्कल बनता, तो सेमी सर्कल का एरिया आपको पता है पाई स्क्वायर अपॉन 2। मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला पार्ट्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एग्जांपल।